सोनीपत पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत पहुंचे, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस के पहुंचने पर मोदी सरकार की निंदा की। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष की आवाज को सरकार दबाना चाहती है और विपक्ष को प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने कहा कि आज जनता परिवर्तन चाह रही है, क्योंकि जनता का बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत के सेक्टर 7 में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने जमकर मोदी सरकार और मौजूदा खट्टर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस पहुंची है, इससे साफ दिख रहा है कि सरकार विपक्ष को प्रताड़ित कर उसकी आवाज को दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि आज जनता का बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी में बम्पर ज्वाइनिंग हो रही है, क्योंकि जनता अब परिवर्तन का मन बना चुकी है और आने वाले चुनाव में परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के शासनकाल में मेट्रो को हरियाणा तक लाने का काम किया गया था, लेकिन बीजेपी के 9 साल के शासनकाल में भी मेट्रो का काम 1 इंच तक आगे नहीं बढ़ा, जिसका खामियाजा आज आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। हरियाणा प्रदेश में लोग बीजेपी जेजेपी सरकार की नीतियों से त्रस्त हैं और हरियाणा पे परिवर्तन चाहते हैं। हरियाणा दोबारा विकास के रास्ते पे आए, खुशहाली हरियाणा में आए, हर वर्ग का मान सम्मान हो और परिवर्तन के लिए लोग आशाभरी नज़र से कांग्रेस पार्टी की तरफ, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं। लगातार जो ज्वाइनिंग हो रही है प्रदेश के एक कोने में, वो उस बात का प्रतीक है। आज जो है ये हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे एक कार्यकर्ता और हमारे एक साथी, हमारे भाई जसपाल जी के आज गृह प्रवेश के अवसर पे आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। हम सब शुभकामनाएं देते हैं गृह प्रवेश के इस अवसर पे। एक और जो बात बड़ी अभी हमारे पास नोटिस में आ रही है कि दिल्ली पुलिस राहुल जी के घर में पहुंची है पूछताछ करने के लिए। इस विषय पे सारी जानकारी देने के बाद हम कमेंट करेंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं विपक्ष को प्रताड़ित करने की नीति सरकार आगे बढ़ रही है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। कुछ ऐसा कोई आपराधिक कोई उनका जो कोई बात नहीं है जिसमें यूँ दिल्ली पुलिस किसी घर पे पहुंचे और यूँ पूछताछ करने का काम करे या क्या कार्रवाई करने दिल्ली पुलिस गई है। क्योंकि अगर कोई बात थी तो जो है सामने आई, तो सारी बात डिटेल आने के बाद हम पूरी स्टेटमेंट देंगे। लेकिन ये इस कार्रवाई की हम घोर निंदा करते हैं जो दिल्ली पुलिस उनके घर पे पहुंची है, क्यों पहुंची है, किस नीयत से पहुंची है, ये सारी बातें किस विषय पे पहुंची है, ये बात की है। पहले हम इस बात ये इतना कोई ऐसी बात जो है प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में आपस में विचारधाराओं का टकराव होता है, अपने विचारों का टकराव होता है, लेकिन उसमें यूँ दिल्ली पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास नहीं होने चाहिए। इस बात की हम घोर निंदा करते हैं। सर, इस विधानसभा में हमारे जयवीर जी ने एक प्रश्न लगाया था कि मेट्रो का क्या स्थिति हरियाणा में बनी है, दिल्ली मेट्रो। उसका जवाब ये मिला कि 2010 जब भारत सरकार ने फैसला किया कि मेट्रो दिल्ली से बाहर जा सकती है, 2010 में 10 से लेकर 14 तक 41 किलोमीटर मेट्रो बनाने का काम हुआ, जिसमें दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़ हर साल यानी कि लगभग 10 किलोमीटर की मेट्रो का विस्तार हुआ हुड्डा सरकार के समय। लेकिन 14 के बाद से आज तक 9 साल में 40 किलोमीटर छोड़ो 40 इंच भी मेट्रो आगे मंजूर नहीं हुई। ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। शायद दुनिया में अकेला हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश हो कि यहाँ के हरियाणा प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री की अदूरदर्शिता की वजह से विकास का पहिया इतना जाम हो गया। नहीं तो दुनिया तो आगे बढ़ती है, कम स्पीड में या ज़्यादा स्पीड में। हर साल 10 किलोमीटर मेट्रो मंजूर हो रही थी, काम हो रहा था हुड्डा सरकार के समय, और यहाँ जो है 9 साल में 1 इंच भी मेट्रो आगे नहीं बढ़ी। इसका खामियाजा हमारे प्रदेश के लोगों को उठाना पड़ रहा है। इसके साथ साथ आरआरटीएस का भी मैंने सवाल लगाया था इस हफ्ते, रैपिड मेट्रो, जो कि दिल्ली से आसपास के शहरों को जोड़ने का प्रोजेक्ट था। 4 प्रोजेक्ट मंजूर हुए थे 2013 में, दिल्ली सोनीपत पानीपत, दिल्ली रोहतक हिसार, दिल्ली अलवर और दिल्ली मेरठ।
दुख की बात यह है कि दिल्ली मेरठ पे इस महीने से यातायात शुरू हो जाएगा, बन के कंप्लीट है, कई हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट है। यूपी सरकार ने तैयार करवा लिया, जो यूपी हमसे पीछे मनाता था विकास के मामले में। और जो ये 3 तरफ और दिल्ली से कनेक्टेड होने थे, जो दिल्ली के आसपास के सबअर्बन रीजन थे, उनको कनेक्टिविटी में सरकार ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अभी तक उनकी जवाब मिला केंद्र सरकार से मुझे कि हरियाणा सरकार ने DPR भी नहीं बनाई। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये सरकार के विकास के प्रति जो शून्य सोच है, उसके प्रति के मैंने 2 नए मुद्दे आपको इसलिए दिए। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।